CBSE क्लास 12 फिज़िक्स हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस वीडियो से हम टॉपिक नंबर 5 शुरू करेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर गॉस लॉ। गॉस लॉ के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 में 1 मार्क का पूछा गया था। ऑप्शंस क्या है हमारे पास। तो ऑप्शन ए, all the charges whether inside or outside the Gaussian surface contribute to the electric flux. B, electric flux depends upon the geometry of the Gaussian surface. C ऑप्शन है हमारे पास, Gauss theorem can be applied to the non-uniform electric field. और D है the electric field over the Gaussian surface remains continuous and uniform at every point. ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। एक बार मतलब ऑप्शन सही है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला है, ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड टू द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये गलत है, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्जेस हैं वही कंट्रीब्यूट करते हैं, चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, तो ये गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द जियोमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता है। अगला देखते हैं, गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉस थ्योरम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर अप्लाई किया जा सकता है, तो ये भी सही नहीं है, यूनिफॉर्म के लिए होता है। और द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट, ये आपका सही है। तो यहाँ पर आप पूरा लिख दीजिएगा डी, द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस को आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन। तो क्लोज गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मतलब उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है। देखते हैं ऑप्शन। नेट, यहाँ चार्ज है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड एंड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इस पर डिपेंड करता है। नेट चार्ज इनक्लोज्ड, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस, या नेट चार्ज इनक्लोज्ड ओनली और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ओनली। ओके, यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा होता है वो होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q जो इनक्लोज होता है गॉसियन सरफेस के द्वारा, तो ये डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज गॉसियन सरफेस चार्ज पर, कि वो जो आपका वो इलेक्ट्रिक जो गॉसियन सरफेस है वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज कर रहा है, पहला उस पर, और दूसरा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेट चार्ज इनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन नेट चार्ज इनक्लोज्ड पहला और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दूसरा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप पूरा लिख दीजिएगा, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, वरना आप डायरेक्ट ऑप्शन लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, अ चार्ज Q, कैपिटल Q, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब के सेंटर में उसको प्लेस किया गया है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फेसेस, एक फेस, किसी भी एक फेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के थोड़े वेरिएशन करके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑप्शन क्या है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, या फिर Q बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चार्ज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है, और इसके सेंटर पे हमने चार्ज प्लस Q मान लिया। तो चार्ज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू Q। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस ऑफ द क्यूब इज सेम। अब क्या है, सिमेट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इससे होगा उतना ही इससे होगा, उतना ही इससे होगा। ठीक है, सेम है, ठीक है, सिमेट्रिकल है, तो 6 फेसेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा। फ्लक्स थ्रू 6, थोड़ी ओवर राइटिंग है, हमें ध्यान देना है ओवर राइटिंग कम हो। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस ऑफ द क्यूब इज सेम, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 6 सरफेसेस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अभी हम पूरा क्यूब लेके चल रहे हैं, तो ये गॉसियन हमारे पास सरफेस है,
तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, अब उसमें 6 फेसेस है, तो जो 6 फेसेस है तो 6 फेसेस से कितना है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 1 फेस से कितना हो जाएगा Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, इसको जोड़ने से Q बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 6 सर्फेसेस इज इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू कैपिटल Q, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कैपिटल Q चार्ज एनक्लोज्ड है, तो फाई ई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट एज्यूमिंग क्यूब एज गॉसियन सरफेस। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस, या वन ऑफ द सरफेस बोल सकते हैं, वन ऑफ इट्स सरफेस, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस इज इक्वल टू कैपिटल Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अ चार्ज Q, यहाँ स्मॉल q है, अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड L। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब, तो ईच फेस ऑफ द क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। सिमिलर क्वेश्चन है पिछला क्वेश्चन 47 से। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2010 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 आप रेफर कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर बस लेंथ दिया हुआ है साइड L, यहाँ पर साइड नहीं दिया हुआ था, पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चार्ज हमारे पास है, तो बस हमें गॉसियन सरफेस L है, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट आ जाएगा। वहाँ L का तो डायमेंशंस का कोई वहाँ पर एक्सप्रेशन यहाँ है नहीं, Q बाय एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक है यहाँ पर कैपिटल Q था, यहाँ पर स्मॉल q है, तो बस इसका हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अनुसार बनाना है। तो आंसर आ जाएगा Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन क्या दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो गॉस थ्योरम की मदद से हम लोग किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। रीज़न क्या दिया हुआ है, गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड फॉर एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो गॉस थ्योरम है वो किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज कई जगह थोड़ी अलग अलग तरह से भी दी हुई है, जिसके कारण उनके आंसर्स में थोड़ा सा मतलब वेरिएशन आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, और इसको और भी जगह हो तो आप देखिएगा। ठीक है, क्योंकि कई जगह ना इसके लैंग्वेज में थोड़ा सा वेरिएशन है ना। ठीक है, और इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो इसके ऑप्शंस वही होंगे कि बोथ A and R आर करेक्ट एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। बोथ A and R आर करेक्ट बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A इज़ करेक्ट, R इज़ इनकरेक्ट, R इज़ करेक्ट, A इज़ इनकरेक्ट। कहीं कहीं पर लिखा रहता है A R बोथ आर इनकरेक्ट, पर जनरली ये नहीं रहता है। जनरली रहता है A करेक्ट, R इनकरेक्ट, R करेक्ट, A इनकरेक्ट। ठीक है, तो आप एक बार इस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को बनाइए जैसे यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या एसर्शन करेक्ट है और रीज़न फॉल्स है, जो जनरली सी है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि गॉस थ्योरम की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर कंडीशन ये है कि वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कोई भी नहीं पर सिमेट्रिकल रहना चाहिए। अनसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, एक सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए एसर्शन तो सही है कि इसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं, पर उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए कहीं कहीं पर ए को भी गलत बोला जाता है, क्योंकि यहाँ आ गया एनी, कोई भी, मतलब अनसिमेट्रिकल के लिए भी क्या ये दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर रीज़न तो गलत है, क्योंकि रीज़न में एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, पर असर्शन में दिया हुआ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। अब एनी पॉइंट किसके लिए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एनी पॉइंट या किसी का भी एनी पॉइंट, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है आंसर में, थोड़ा कहीं पर कैन लिखा रहता है, कहीं पर कैन नॉट भी लिखा रहता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिएगा, है ना। वैसे इसका आंसर जो दिया हुआ था वो सी दिया हुआ था, ए इज़ करेक्ट, आर इज़ इनकरेक्ट, है ना। इसको आप देखिएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच एनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमारे पास एक क्यूब है, उस क्यूब की साइड दी हुई है 1 सेंटीमीटर और उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्योंकि यहाँ लिखा है द क्यूब एनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ क्या होता है, Q मतलब फाई,
फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। द क्यूब एनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो अब ये जो क्यू है हमारा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एक्सप्रेशन में आता है, वो होता है नेट चार्ज, और जो क्यूब है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस रहते हैं विद इक्वल एंड ऑपोजिट साइन, तो यहाँ पर नेट चार्ज आपका ज़ीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल में नेट चार्ज ज़ीरो होता है, तो हैज़ द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो, तो क्यू की जगह ज़ीरो आ जाएगा। तो फ्रॉम वन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज enclosed by a spherical Gaussian surface get affected when its radius is increased, ठीक है। तो यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वेरिएशन बताना है, क्या इफेक्ट होता है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इनक्लोज बाय स्फेरिकल, मान लेते हैं कि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, उसमें एक चार्ज क्यू है, जब उसका रेडियस बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2016 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो E डॉट ए, अब E क्या होता है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, और A क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा के क्यू 4 पाई, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हुआ, के कांस्टेंट है, हमारा Q हो गया 4 पाई, ये कांस्टेंट है, और Q भी कांस्टेंट है, दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कहीं भी रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। वी सी दैट द फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो ये कहीं भी रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। देयरफॉर देयर इज नो इफेक्ट इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन द रेडियस ऑफ द सरफेस इज इंक्रीज्ड, तो जब सरफेस का रेडियस इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस प्लस 2Q माइनस Q एंड प्लस 3Q, ठीक है। तो प्लस 2Q माइनस Q, ये दोनों तो इस सरफेस के अंदर है, और प्लस 3Q आपका सरफेस के बाहर है। तो फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस प्लस 2Q माइनस Q एंड प्लस 3Q। 2 charges plus 2Q and minus Q are enclosed within a surface S. What is the electric field due to this configuration through the surface S? तो सरफेस S में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है इस कॉन्फ़िगरेशन के कारण। यह क्वेश्चन दिल्ली 2010 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Only the charges enclosed by the surface S will contribute to the electric flux, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास जो होगा वो सिर्फ वो जो आपके पास स्फीयर है, मतलब स्फीयर मतलब वो जो आपके पास सरफेस एस है, उस सरफेस एस के अंदर ही जो चार्जेस होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। तो द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एस, नेट चार्ज क्या हो गया 2Q माइनस Q बराबर Q, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, तो नेट चार्ज Q है, एप्सिलॉन नॉट तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये जो हमारे पास बाहर में प्लस 3Q है, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा Q नेट जो हमारा है 2Q माइनस Q बराबर Q, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये जो चार्ज प्लस 3Q है जो बाहर है, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन क्या है, इन अ रीजन वेयर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, तो अगर किसी रीजन में हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, द नेट चार्ज विद इन वॉल्यूम ऑफ एनी साइज, मान लेते हैं हमने एक वॉल्यूम लिया V, एसर्शन है कि इसमें जो आपका नेट चार्ज है वो ज़ीरो होगा। रीज़न क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद इन एनी क्लोज सरफेस इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस में ज़ीरो है, तो बोल रहा है इसमें इस एरिया में या इस वॉल्यूम में क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो है इसलिए नेट चार्ज आपका ज़ीरो है, ठीक है। तो आपका एसर्शन रीज़न है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो सिंस द नंबर ऑफ लाइन्स एंटरिंग एंड लीविंग द सरफेस इज इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लीव कर रही हैं, यही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो इलेक्ट्रिक मान लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब हमने एक यहाँ पर वॉल्यूम लिया,
ठीक है। तो इस वॉल्यूम में हमने देखा, तो इस वॉल्यूम में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही हैं, ठीक है। लाइंस मान लेते हैं एक आ रही है यहाँ पर, एक 2 और एक 3, मतलब बाहर निकल रही हैं। तो आ कितनी रही हैं, तो 3 ही आ रही हैं। तो जितनी आ रही हैं उतनी लीव कर रही हैं, ठीक है। इसलिए द नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग एंड लीविंग द सरफेस इज इक्वल। तो ये इक्वल है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की तो एक वैल्यू है, तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है मतलब चार्ज इनक्लोज 0 है। और ये चार्ज इनक्लोज होता क्या है, तो नेट चार्ज होता है। तो अगर नेट चार्ज होता है तो आपका नेट चार्ज 0 है। इसलिए क्या हो गया कि रीज़न सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है इसलिए नेट चार्ज 0 है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों 0 है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं उतनी फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। तो क्यूब के बॉडी डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे एक चार्ज Q प्लेस किया गया है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन ऑफ इट्स फेस। तो इसके किसी भी एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। या क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2019-20 में 1 मार्क का पूछा गया था। 4 ऑप्शन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, फिर अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 से कंटिन्यू करेंगे।